बहुत समय पहले की बात है। एक आश्रम में बहुत सारे शिष्य रहा करते थे, लेकिन उन शिष्यों में से एक शिष्य थोड़ा भोला भाला था। उस आश्रम के सभी शिष्य उसे हमेशा ही परेशान करते रहते थे और उसे हमेशा ही मूर्ख बोलते थे। एक दिन उन सभी से परेशान होकर वो शिष्य गुरु के पास गया और उनके पास जाकर रोने लगा। उनसे कहने लगा कि गुरुदेव, क्या मैं सचमुच में ही मूर्ख हूँ? गुरुदेव उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि बेटा, आप तो बुद्धिमान हो और बुद्धिमान व्यक्ति कभी ऐसी गलती नहीं करते। पहले आप चुप हो जाओ। अगर तुम ऐसी गलतियां करोगे तो तुम्हें लोग सच में ही मूर्ख बोलेंगे। गुरु की बात सुनकर वो शिष्य उनसे बोलता है कि गुरुदेव, आखिर बुद्धिमान लोग कौन सी गलतियां नहीं करते जिनसे लोग उनका सम्मान करते हैं। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि बेटा, अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं उसे तुम ध्यान से सुनना। अगर तुम उनमें से कोई गलती कर रहे हो तो अपनी गलती को सुधारना। फिर गुरु से बताना शुरू करते हैं और कहते हैं कि सुनो, पहली गलती जो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं करता, वो कभी भी बिना सोचे समझे नहीं बोलता। उसका अपने विचारों और शब्दों पर नियंत्रण होता है। अगर आपके अंदर ये गुण है तो आप हर जगह सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, आप लोगों के पसंदीदा हो सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी मुसीबत में फंसने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत कम हो जाएंगी। इंसान किसी भी बुरी स्थिति में क्यों फंस जाता है? क्योंकि उसका नियंत्रण ना तो उसकी सोच पर होता है और ना ही उसकी जीभ पर होता है। सबसे महत्वपूर्ण कला ये होनी चाहिए कि आप अपनी सोच के साथ साथ अपने शब्दों पर भी नियंत्रण रखें। आपके शब्द एक विचार से शुरू होते हैं। यदि आपकी सोच सही है तो आप सही शब्दों का प्रयोग करोगे और आपके शब्द भी शक्तिशाली होंगे, जिससे आप किसी भी इंसान का दिल जीत सकते हैं। कई बार व्यक्ति अपनी सोच को नियंत्रित नहीं कर पाता है और फिर कुछ भी बोल देता है और परेशानी में पड़ जाता है। शब्द उस बाण के तीर की तरह है, जो एक बार निकल गया तो निकल गया, वो फिर लौट के नहीं आता है। उसी तरह हमारे शब्द भी अगर एक बार मुंह से निकल गए तो निकल गए, वो वापस लौटकर कभी नहीं आते हैं। शब्दों का ऐसा जाल होता है कि मनुष्य चाहे तो शब्दों से लोगों को प्रभावित कर ले और अगर चाहे तो लोगों के दिल को ठेस पहुंचा दे। इसीलिए अपनी सोच और शब्दों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी ऊटपटांग शब्दों का उपयोग नहीं करता है और ना ही बिना सोचे समझे बोलता है। वो कभी भी ऐसे शब्द उपयोग में नहीं लेता है जिससे किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचे। दूसरी गलती जो बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं करता है, वो कभी भी दूसरों की नकल नहीं करता है। देखो, थोड़ा दिखावा करना ठीक है, लेकिन जो बुद्धिमान है वो कभी दूसरों की नकल नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि हर किसी की अपनी योग्यता है। कुछ गोरे हैं तो कुछ काले हैं, कुछ बड़े हैं तो कुछ छोटे हैं, कोई तेज भाग सकता है तो कोई अच्छा गा सकता है। कोई एक तरीका सभी के लिए उपयोगी नहीं है। सफल होने का सभी के पास अलग अलग तरीका होता है। कोई भी एक तरीका अपनाकर सफल नहीं होते हैं और एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी कला को पहचान कर उससे आगे बढ़ता है। वो कभी भी दूसरों की नकल नहीं करता है और एक मूर्ख व्यक्ति एक ही गलती को बार बार करता है। वो हमेशा दूसरों के जैसा बनना चाहता है कि अगर उसके पास ये चीज है तो ये चीज मुझे भी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा खुद को दूसरों से बेहतर बनाने में लगे रहते हैं और हमें भी यही करना चाहिए। दिखावे के लिए वो कभी भी अपना पैसा और समय बर्बाद नहीं करते हैं, लेकिन मूर्ख व्यक्ति दूसरों के जैसा बनने के चक्कर में अपना समय और पैसे दोनों बर्बाद करते हैं। तीसरी गलती जो बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं करता है, वो कभी भी अधिक सुंदरता पर ध्यान नहीं देता है। देखो, बहुत अधिक सुंदर होना आपको समाज में सम्मान नहीं दिलाता है, आपको सफल साबित नहीं करता है, बल्कि कभी कभी कम कर देता है। जैसे कि एक युवक बहुत सुंदर है, अगर वो किसी काम के लिए कहीं जाता है तो कोई भी इंसान उसकी सुंदरता को देखकर उसे काम नहीं देगा। उसके गुणों को देखकर ही उसे काम मिलेगा और अगर उसमें गुण नहीं है तो वो उसका मजाक बनाएंगे, उसको अपमानित करेंगे और उसे कहेंगे कि शकल का सुंदर है पर अकल का मूर्ख है। अगर आपको सुंदर बनना है तो आप अपनी बुद्धि को बनाइए। आप जैसे हैं आप वैसे ही ठीक हैं। आपकी सफलता में आपके रंग रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इससे कि आप कितना जानते हैं। इसीलिए अपनी बुद्धि को बढ़ाइए और अपनी बुद्धि को सुंदर करिए। अगर आपकी बुद्धि अच्छी है
तो आपको समाज में मान सम्मान, सफलता सब कुछ मिलेगा। लेकिन आजकल लोग अपना अधिकतर समय खुद की सुंदरता को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं और अपना कीमती समय जो है उसे बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति ये गलती कभी नहीं करता है। वो हमेशा अपने गुणों को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है और खुद को बेहतर बनाता रहता है। चौथी गलती जो बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं करता, वो कभी भी व्यर्थ विषयों पर बहस नहीं करता है। वो चुप रहते हैं या फिर आवश्यक होने पर ही बोलते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति ये बात अच्छे से जानता है कि उन चीजों पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है जिनका कोई मतलब नहीं है। वे कभी भी अनावश्यक बहस में नहीं पड़ते हैं। मूर्ख व्यक्तियों से बहस करने का मतलब है ओखली में अपना सिर देना, क्योंकि वो आपकी बातों को तो वैसे भी नहीं समझेंगे। उनको अपनी बात ही सही लगती है, इसीलिए बिना मतलब उनकी बहस में नहीं उलझते हैं। जबकि एक मूर्ख व्यक्ति उस बहस में उलझा रहता है। जब किसी बात की बहस छिड़ जाती है तो फिर वो कभी नहीं रुकती है। इसीलिए एक समझदार व्यक्ति कभी भी व्यर्थ विषयों पर बहस नहीं करता है, क्योंकि उसे अपना समय बहुत कीमती लगता है और वो अपने समय को बहस में उलझकर बर्बाद नहीं करना चाहता। पांचवी गलती जो बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं करता है, वो किसी से ज्यादा उम्मीदें नहीं लगाता है और न ही किसी के ऊपर ज्यादा भरोसा करता है, क्योंकि आप किसी से जितनी ज्यादा उम्मीद करते हो उतना ही आपको दर्द मिलता है। उम्मीद करना एक बहुत ही बेकार आदत है और एक समझदार व्यक्ति इस आदत को अच्छी तरीके से जानता है। वो जानता है कि उम्मीद तो हमेशा दर्द देती है। एक माता पिता अपने बच्चों से उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं कि उनका बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, और जब वो बड़ा आदमी नहीं बनता है तो उनको बहुत दुख होता है। एक बेटा अपने पिता से उम्मीद लगाता है कि उसके पिता उसके लिए कुछ करे, और जबकि उसके पिता उसकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हैं तो बेटे को बहुत तकलीफ होती है। फिर आप किसी से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपके लिए कुछ करेगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं से उम्मीद रखता है। वो किसी से ये उम्मीद नहीं रखता है कि वो लोग मेरा ये काम करेंगे। उम्मीद और भरोसे में फर्क होता है। उस पर भरोसा करो, ये कोई समस्या नहीं है, लेकिन उस पर पूरी तरह भरोसा करना ये गलत बात है। भरोसा तो हम अपनी सांसों का भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें कब धोखा दे जाए ये कहा नहीं जा सकता। फिर किसी और पर भरोसा करना तो मूर्खता है। खुद से उम्मीद करो, खुद पर भरोसा रखो कि आप क्या कर सकते हैं, और यही बुद्धिमान लोग करते हैं। छठी गलती जो बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं करता है, वो कभी भी भीड़ में नहीं रहता है। वो हमेशा एकांत को महत्व देता है। वो अकेले रहना पसंद करता है। अब अकेले होने का मतलब ये नहीं है कि वो अपना घर बार छोड़ के अकेला रहता है, लेकिन ज्यादातर वे अपनी अलग दुनिया रखते हैं। इनसे उन्हें ये फायदा मिलता है कि उन्हें शांति मिलती है, नए विचार आते हैं जो भीड़ में कभी नहीं मिल सकते। भीड़ आपको कायर बनाती है और एकांत आपको वीर बनाता है, क्योंकि एकांत में वो शक्तियां हैं जो आपको एक सफल व्यक्ति बनाती है। भीड़ में रहने वाला व्यक्ति हमेशा ये सोचता है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो सामने वाला क्या सोचेगा, जबकि अकेला इंसान इस बात की परवाह नहीं करता कि सामने वाला उसके बारे में क्या सोचेगा। वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता है, जिससे कभी उसके काम में कोई रुकावट नहीं आती है। अकेले रहने वाला व्यक्ति अपने खुद के नियम बनाता है और उन पर काम करता है, और अगर उससे कुछ गलती हो जाती है तो वो अपनी गलतियों से सीखता है और उन्हें सुधारता है। जबकि भीड़ में रहने वाला व्यक्ति दूसरों से राय लेता है, और अगर उससे कुछ गलती हो जाती है तो वो भीड़ के जो लोग होते हैं वो उसको हिम्मत देने की जगह उसको ताने देते हैं कि तुझसे ये नहीं होगा, ये तू कर ही नहीं सकता है। सातवीं गलती जो बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं करता है, वो कभी दूसरों को महत्व नहीं देते। वो दूसरों को महत्व देने से पहले खुद को महत्व देते हैं। देखो, कोई आपको महत्व देता है या नहीं, लेकिन कम से कम आप खुद को महत्व जरूर दें। इसमें स्वार्थ जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि जब आप खुद का सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरे लोग आपका सम्मान क्यों ही करेंगे। अगर आप खुद से ज्यादा दूसरों पर ध्यान देंगे तो आप हमेशा असहज महसूस करेंगे, और अगर आप खुद को महत्व देंगे तो हर कोई आपको महत्व देगा और आपके साथ सहज महसूस करेगा। इसीलिए खुद को महत्व दें, क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति खुद की सराहना करना कभी नहीं भूलता है। जितना आप खुद से प्यार करोगे, खुद को महत्व दोगे, उतना ही लोग आपको महत्व देंगे। और जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता है, खुद को महत्व नहीं देता है, हमेशा दूसरों को महत्व देता है, दूसरों की खुशी के बारे में सोचता है,
तो सभी लोग उसे मूर्ख समझते हैं और उसका उपहास उड़ाते हैं। कहते हैं कि कैसा पागल इंसान है, खुद की तो परवाह नहीं है और दूसरों की परवाह करने में लगा है। इस संसार में आप किसी के लिए कुछ भी कर लो, लेकिन आखिर में आपको यही सुनने को मिलेगा कि इसने मेरे लिए किया ही क्या है। 8वीं गलती जो बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं करता है, वो कभी कठिनाइयों से नहीं डरता है। वो कभी भी कठिनाइयों को देखकर पीछे नहीं हटता है। वो मुश्किलों को सुलझाना और अपने दिमाग का इस्तेमाल करना जानता है। वो हमेशा चुनौतियों पर काम करते हैं और उन्हें जीतने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। मुसीबतें तो सबके जीवन में आती है, उनसे जो डर गया वो समझो मर गया। समुंदर में से मोती वही निकाल सकता है जो समुंदर की लहरों से लड़कर उसकी गहराई तक जा सकता है, और जो समुंदर की लहरों से डर जाता है वो सदैव उस मोती से दूर रह जाता है। मूर्ख व्यक्ति कठिनाई आने पर उन्हें देखकर उनसे दूर भाग जाते हैं, जिससे वो कभी भी सफल नहीं बन पाते हैं। कठिनाइयां सफलता की पहली सीढ़ी है। जिसने इनको पार कर लिया उसने सफलता पर अपने कदम रख लिए। जितना आप कठिन परिस्थितियों से डरोगे उतना ही ये आपको डराएंगी। 9वीं गलती जो बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं करता है, वो कभी खाली नहीं बैठता है, क्योंकि वो जानता है कि खाली बैठना इंसान के लिए घातक साबित हो सकता है। वैसे भी खाली इंसान को कोई महत्व नहीं देता है। खाली दिमाग मतलब शैतान का घर है। ये कहावत तो एक समझदार इंसान भी जानता है और मानता भी है। इसीलिए एक समझदार इंसान कभी भी बेकार बैठे रहने की मूर्खता नहीं करता है। वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखता है और कुछ ना कुछ करता रहता है। कुछ ना कुछ करने का मतलब ये नहीं है कि आप बिना काम का काम करते रहो। इसका मतलब ये है कि आप वो काम करें जो आवश्यक है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति अपना अधिकतर समय दोस्तों के साथ घूमने फिरने में, एक दूसरे से गप्पे मारने में या फिर सोने में बिता देते हैं। 10वीं गलती जो बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं करता है, वो कभी भी अपनी सोच और अपने विचारों पर संदेह नहीं करता है। वो अपनी सोच और अपने काम के बारे में स्पष्ट होता है। उसके लक्ष्य हमेशा स्पष्ट होते हैं। वो अपने जीवन में क्या करेगा, उसके निर्णय, उसके उद्देश्य, उसका अगला कदम क्या है, सब कुछ बहुत स्पष्ट होते हैं। वो स्पष्ट रूप से बात करते हैं और काम करना पसंद करते हैं। जबकि एक मूर्ख व्यक्ति हमेशा अपने रास्तों पर संदेह करता है। वो कभी नहीं समझ सकता कि वो क्या कर रहा है, उसका अगला निर्णय क्या होगा। उसका कोई एक लक्ष्य नहीं होता है। वो हमेशा भटकता रहता है। वो कभी भी टिककर एक जगह पर काम नहीं कर सकता। वो अपने निर्णय हमेशा बदलता रहता है। उसे खुद पर विश्वास ही नहीं रहता है, जिस वजह से वो कभी भी ठीक से काम नहीं कर पाता है और असफल हो जाता है। जबकि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने निर्णय और लक्ष्य को स्पष्ट रखता है और समय के साथ सफल हो जाता है। 11वीं गलती जो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं करता है, वो कभी भी किसी भी चीज की जल्दबाजी नहीं करता है। पहले वो परिस्थिति को समझता है, उसके बाद में ही वो निर्णय लेता है। जब कभी उसे क्रोध आता है तो उस स्थिति में वो शांत रहता है और सोच समझ कर निर्णय लेता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका क्रोध, कुछ पल की उत्सुकता और जल्दबाजी उनके महीनों की मेहनत खराब कर सकती है। वो कभी भी कोई फैसला पल भर में नहीं लेता है, और जब भी वो निर्णय लेते हैं तो बहुत सोच समझकर निर्णय लेते हैं, जिसके कारण ये लोग बहुत सी मुसीबतों और परेशानियों से बच जाते हैं। लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति दूसरों की बातें सुनकर उनकी बातों में आकर कुछ भी तय कर लेता है और फिर बाद में अपनी मूर्खता पर पछताता है। लेकिन बाद में पछताने से कुछ भी नहीं होता। जो काम बिगड़ गया उसको आप सही नहीं कर सकते। 12वीं गलती जो बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं करता है, वो कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को समय पर अच्छे से पूरा करना जानता है, जबकि एक मूर्ख